तो हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है या पहले से लेके 4th नंबर क्वेश्चन तक हमें कुछ आइडेंटिटी है जो प्रूव करना है, जो आरएचएस में है, वैल्यू है उस आइडेंटिटी का, और एलएचएस में कुछ टर्म्स हैं। तो हम पहले एलएचएस वाले टर्म्स को इवेल्युएट करेंगे और फिर ये शो करेंगे कि वो आरएचएस के ही बराबर आ जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, या जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, वो हम देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, और ये बराबर हो जा रहा है -1/2 के। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले एलएचएस को लेंगे। एलएचएस में जो ये टर्म है हमारे पास, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसे हम इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ये क्या है। साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर यानी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। हम जानते हैं साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू भी हम जानते हैं 1/2 होता है, माइनस टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर। टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, या फिर हम इसे अभी 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर -1। तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, और 1/2 माइनस 1 -1/2, जो कि हम देख सकते हैं आरएचएस के बराबर है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं, उसमें जो वैल्यूज हैं उसे इवेल्युएट करते हैं, और फिर ये शो करते हैं कि वो वैल्यू जो आरएचएस में वैल्यू है उसके बराबर है। तो अब आगे जो 3 क्वेश्चन है उसमें भी हम यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो साइन पाई बाई 6 है या कॉस पाई बाई 3 है या और इस तरह के वैल्यू हैं वो याद होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये प्रूफ करना है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले हम साइन पाई बाई 6 का वैल्यू पुट करेंगे, एलएचएस से लेके बढ़ेंगे, इन सभी का वैल्यू जो हम जानते हैं पुट करेंगे, और उसके बाद ये शो करेंगे कि वो 3/2 यानी आरएचएस के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, और cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर cosec 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर है, तो cosec 7 पाई बाई 6 1 बाई साइन 7 पाई बाई 6, और साइन 7 पाई बाई 6 हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6 है। देख सकते हैं ये पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो इसके क्रॉस वैल्यू नहीं चेंज होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। यानी जो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू है उसका जस्ट निगेटिव वैल्यू साइन 7 पाई बाई 6 का होगा, यानी -1/2 होगा। तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 -2 होगा, और कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 -2 का स्क्वायर यानी 4 होगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 के बराबर, जो कि वैल्यू हमारे पास आरएचएस में है। तो यहाँ पर हमने एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें प्रूफ करना है वो है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम एलएचएस से बढ़ेंगे और इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ये शो करेंगे कि वो 6 के बराबर आ जाता है। तो एलएचएस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई बाई 6। हम जानते हैं कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू √3 के बराबर होता है, तो √3 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले हम इसे √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और कॉसेक 5 पाई बाई 6 यानी कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। हम देख सकते हैं 5 पाई बाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 के बराबर है, तो साइन और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा के बराबर होता है,
और साइन चेंज नहीं होता है क्योंकि साइन और कॉसेक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा पाई बाई 6 पर वही पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6 पर होगा। तो यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू 2 होता है, हम जानते हैं कॉसेक 30 डिग्री, तो सेम यहाँ पर भी 2 होगा। और 3 इंटू टेन स्क्वायर पाई बाई 6, टेन पाई बाई 6 हम जानते हैं टेन ऑफ 30 डिग्री यानी 1/√3 के बराबर है। तो टेन स्क्वायर पाई बाई 6 को हम जस्ट अभी के लिए 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब इसे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 के बराबर प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 के बराबर। तो हम देख सकते हैं 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 और 6। और हम देख सकते हैं ये वैल्यू RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें प्रूफ करना है वो है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 ये बराबर है 10 के। सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर है, तो साइन 3 पाई बाई 4 यहाँ ये पाई बाई 4 के ही बराबर होगा क्योंकि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और वैल्यू भी साइन भी सेम रहता है क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 भी हम लिख सकते हैं जिसका वैल्यू 1/√2 है और इसका स्क्वायर। यहाँ पर cos पाई बाई 4 है, इसका वैल्यू हम अच्छी तरह जानते हैं 1/√2। आपको इस तरह के सारे ट्रिगो फंक्शंस का वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे एटलीस्ट 0 से पाई बाई 2 तक, और फिर हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी सभी क्वाड्रेंट में। इस बात का ध्यान रखते हुए कहाँ पर उसका साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ पर किस ट्रिगो फंक्शन का साइन निगेटिव होगा और कब चेंज करेगा। जैसे अगर पाई माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर प्लस लेंगे तो फिर वैल्यू चेंज कर जाता है, जो हम फिर बाद में अगर क्वेश्चन आया इस तरह का तो ये बात फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो बेसिक ट्रिगो फंक्शन है उसका 0 से पाई बाई 2 तक के रेंज में एटलीस्ट इन सब पॉइंट्स पर वैल्यू याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर सेक पाई बाई 3 का स्क्वायर लेना है यानी 1/cos पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 हम जानते हैं, अगेन ये याद होना चाहिए 1/2 के बराबर होता है। तो सेक पाई बाई 3 2 के बराबर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4। अब हम देख सकते हैं ये वैल्यू 1 के बराबर, फिर ये वैल्यू 1 के बराबर प्लस 2 इंटू 4 8। तो हम ये देख सकते हैं ये 10 के बराबर है यानी जो RHS में हमारे पास वैल्यू है उसके बराबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर इस एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चन में हम ट्रिगो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और वहां पर मतलब सीधे यूज करेंगे और ये बताएंगे ये ट्रिगो आइडेंटिटी से हमने ऐसे प्रूफ किया। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज की। तो एनसीईआरटी में इससे पहले यानी एक्सरसाइज 3.3 से पहले जितनी आइडेंटिटी है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप चीज जो चल रही है उसका ट्रैक रख पाएंगे, नहीं तो फिर समझने में परेशानी होगी। जैसे साइन ऑफ a प्लस बी अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे हमें साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हो जाएगी इसे हम पहले 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अब ये साइन a प्लस बी फॉर्म में, जहां पर हमें साइन a और साइन b या 45 डिग्री और 30 डिग्री पर ज्यादातर ट्रिगो फंक्शन का वैल्यू हमें पता होता है, तो इसलिए हमने जो नोन एंगल्स है उसके टर्म में से ब्रेक कर दिया और अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यानी साइन ऑफ a प्लस बी हम जानते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो इस तरह जितनी भी आइडेंटिटी है जो आगे यूज आएगी वो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझने में परेशानी होगी। तो जैसे साइन ए प्लस बी है तो हम सीधे इसे साइन ए कॉस बी यानी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री पे हमें सभी ट्रिगो फंक्शंस का वैल्यू पता है। तो ये 1/√2 और cos 30 डिग्री हम जानते हैं √3/2 प्लस ये cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री हम जानते हैं 1/2। तो ये वैल्यू हम देख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2 या फिर √3 प्लस 1/2√2 के बराबर होगा। और सेकेंड पार्ट में हमें tan ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो अगेन 15 डिग्री का वैल्यू हमें पहले नहीं
याद है, तो हम इसे जो नोन एंगल्स है उसके टर्म्स में ब्रेक करेंगे। जैसे हम tan 15 को tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। और अब tan a माइनस बी के लिए जो आइडेंटिटी है उसका हम यूज करेंगे। tan ऑफ a माइनस बी ये होता है tan a के बदले हम 45 डिग्री पुट करेंगे माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटी है उसे आप अच्छी तरह तो इस तरह की जितनी भी आइडेंटिटी है उससे आप पूरी तरह कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि जब भी उसका यूज आए और हम उसे बस बता के यूज करें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कोई नई चीज है या नई बात है। तो जैसे tan ऑफ a माइनस बी यहाँ पर है तो हमने सीधे यूज किया tan a माइनस tan b बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। अब 45 डिग्री और 30 डिग्री पर हमें सारे ट्रिगो फंक्शन का वैल्यू पता होता है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 और 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, तो अगेन 1 बाई रूट 3। तो इसे हम रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आप इसे कॉपी पर चेक कर सकते हैं 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो रिलेशन या जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है वो है cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहली बात हम ये नोटिस करेंगे कि जो LHS साइड है वो cos a cos b माइनस साइन a साइन b के फॉर्म में है, जहाँ पर a पाई बाई 4 माइनस एक्स के बराबर है और b पाई बाई 4 माइनस वाई के बराबर है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b हम जानते हैं बाई आइडेंटिटी कि ये cos ऑफ a प्लस b होता है। तो सबसे पहले हम LHS से ही बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम LHS से ही आगे बढ़े तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b यानी cos ऑफ a प्लस b, जहां पर a पाई बाई 4 माइनस एक्स के बराबर है और b पाई बाई 4 माइनस वाई के बराबर है। हम बाई आइडेंटिटी जानते हैं कि cos ऑफ a प्लस b को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें cos a cos b माइनस साइन a साइन b मिलेगा। तो इसे अब हम cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई लिख सकते हैं, या फिर cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो अब हम इसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये बराबर होना चाहिए 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स के होल स्क्वायर के, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो अगेन हम LHS से बढ़ेंगे। जो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स है तो ये tan ऑफ a प्लस b है, तो इसे हम tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b लिख सकते हैं। तो tan a हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। और अब इसके नीचे हमारे पास है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो tan a माइनस b हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, जहाँ पे हमने tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था कि tan a माइनस tan b, तो इसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x।
तो यहाँ पे हमारे पास a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें tan पाई बाई 4 का, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x यानी 1 प्लस tan x, और ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इसके साथ 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो 1 प्लस, अब यहाँ पर tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू tan x, और उसी तरह अब हम नीचे देखें तो ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 माइनस tan x भी 1 माइनस tan x हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये जो टर्म है ये RHS के बराबर आ जा रहा है, जो कि 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास LHS है वो है cos पाई प्लस x cos माइनस x डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस x cos पाई बाई 2 प्लस x, और इसे प्रूफ करना है cot स्क्वायर x के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं cot स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन में एक चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि cos और sin अगर 0 या पाई या फिर ये 2 पाई इस दोनों के अबाउट अगर प्लस माइनस है तो वो cos ही रहेगा और sin ही। जैसे cos 0 प्लस x है तो वो cos x ही रहेगा, cos 0 माइनस x है या cos माइनस x तो वो cos ही रहेगा। उसका साइन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। cos पाई माइनस x अगर हम देखें तो वो cos ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाता है, माइनस cos x हो जाएगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 के अबाउट है, जैसे हम जानते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x साइन x हो जाता है, तो अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 के अबाउट कोई चेंज है प्लस या माइनस तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन cos में, और साइन क्या होगा पॉजिटिव हो या निगेटिव वो हम इस बात से डिटरमाइन करेंगे कि फिर वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो और अगर 0 और पाई के अबाउट है तो वो चेंज नहीं होगा, यानी cos ही रहेगा और साइन। तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिड्यूस करेंगे cos ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा। तो cos यहाँ पर है cos 0 प्लस एक्स, तो cos पाई प्लस एक्स अभी हमने डिस्कस किया कि इस लाइन के अबाउट है तो cos x ही रहेगा, तो वो cos x हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, यानी प्लस cos x होगा या माइनस cos x, ये हम इस बात से डिटरमाइन करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर x कोई पॉजिटिव एंगल है तो हम जानते हैं कि cos पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम इसे माइनस cos x लिखेंगे। और cos माइनस एक्स अगेन ये 0 के अबाउट है तो cos ही रहेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर इसे cos x लिख लेंगे, माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई के अबाउट है तो ये साइन ही रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसे हम साइन एक्स ही लिखेंगे। और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स यहाँ पर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साइन, तो अब cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में है तो cos हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 के अबाउट वैल्यू चेंज करेगा, यानी cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और साइन x पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर इसे माइनस साइन एक्स लिख लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं cot स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू RHS के बराबर है, ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो LHS है हमारे पास वो है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, और उसके बाद ब्रैकेट में दो और टर्म है cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो अब हम इसे सबसे पहले जो सबसे आसान
ट्री को फंक्शन है, यानी सीधे ये 3π/2 और 2π इसको हटाने की कोशिश करेंगे और सीधे cos x या माइनस cos x या sin x या माइनस sin x इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम cos ऑफ 3π/2 प्लस x को एक तो आप आइडेंटिटी से याद कर सकते हैं कि इसे हम sin x लिख सकते हैं, या फिर जो इससे आसान तरीका है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था वो ये कि 3π/2 के बाद इस लाइन के अबाउट है 3π/2 प्लस x है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करेगा, यानी cos से sin हो जाएगा, तो यहाँ पर sin x हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो या निगेटिव ये डिटरमाइन करना है, तो हम ये देखेंगे cos 3π/2 प्लस x किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर x हम कोई एक्यूट एंगल मान लेते हैं, हम एक्यूट एंगल मान के ही इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे, और अगर हम इसे बाद में जनरलाइज कर देते हैं किसी भी एंगल पर, तब भी हम बाद में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा एजम्पशन सही होता है। तो cos ऑफ 3π/2 प्लस x, यानी इस लाइन 3π/2 प्लस x, तो cos का कोई कुछ वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव sin x ले लेंगे, यानी sin x सिर्फ ले लेंगे। और नहीं तो फिर जो आइडेंटिटी है डायरेक्ट उसे भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी भी आपने पहले देखा होगा कि cos ऑफ 3π/2 प्लस x sin x के बराबर होता है। यहाँ पर हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और अब cos ऑफ 2π प्लस x है, तो हमने पहले भी देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि 2π या उसका कोई भी मल्टीपल जोड़ दें तो उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसे डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x। और cot ऑफ 3π/2 माइनस x, ये आप पहले जानते हैं कि tan x के बराबर होता है, तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं। इस लाइन के अबाउट है तो cot tan में चेंज हो जाएगा, और 3π/2 माइनस x है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव tan x लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर से 2π प्लस x है, तो हम सीधे x लिख सकते हैं, tan x प्लस cot x। अब हम sin x cos x, यहाँ पर sin x cos x और tan x को अगर sin x by cos x लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin x by cos x और cot x को cos x by sin x। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x cos x इंटू sin x by cos x हम देख सकते हैं sin स्क्वायर x हो जाएगा। सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos x by sin x से, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है, और 1 जो RHS में हमारा वैल्यू है वो है। तो हमने यहाँ पर LHS से प्रूफ करना स्टार्ट किया कि ये RHS के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो LHS में हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है sin ऑफ n प्लस 1x, sin ऑफ n प्लस 2x प्लस cos ऑफ n प्लस 1x cos ऑफ n प्लस 2x। तो एक चीज अगर हम यहाँ नोटिस करें तो ये कि यहाँ पर ये जिस फॉर्म में है ये है sin a sin b प्लस cos a cos b, और हम जानते हैं कि cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम a को n प्लस 2 ले लें और b को n प्लस 1 ले लें, तो cos ऑफ a माइनस b को हम cos a cos b प्लस sin a sin b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम cos n प्लस 2x माइनस n प्लस 1x लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे बाय आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा cos n प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस sin n प्लस 2x sin n प्लस 1x। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos x, और हम देख सकते हैं ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 में LHS से बढ़ते हैं। LHS में हमारे पास है cos ऑफ 3π/4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस x। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये cos a माइनस cos b के फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2 के बराबर होता है। यहाँ पर a 3π/4 प्लस x के बराबर है और b 3π/4 माइनस x के बराबर है। तो हम a प्लस b अगर देखेंगे तो उसमें x कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 3π/4 आ जाएगा, या a प्लस b/2 अगर हम देखें, हम पहले a देख लेते हैं। a 3π/4 प्लस x के बराबर है और b 3π/4 माइनस x के बराबर है। तो हम देख सकते हैं a प्लस b/2 3π/4 हो जाएगा,
और a माइनस पी बाई टू एक्स हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 साइन एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 साइन ऑफ पाई बाई 4 के बराबर होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम इसे -2 इंटू 1/√2 और साइन एक्स लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसे हम -√2 साइन एक्स लिख सकते हैं, जो कि RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम LHS से बढ़ते हैं। LHS में जो हमारे पास टर्म है वो है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम a माइनस बी a प्लस बी भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो हम इसे साइन x माइनस साइन 4x और साइन 6x प्लस साइन 4x भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा, हम देख सकते हैं। और अब ये टर्म हमारे पास दो नॉन फॉर्म में, यानी यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई और यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्म में। तो अब हम इस पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम जानते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 के बराबर होता है। यानी साइन a माइनस साइन b के फॉर्म में है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पर a 6x के बराबर है, b 4x के बराबर है, तो a प्लस b बाई 2 6x प्लस 4x 10x बाई 2 यानी 5x हो जाएगा। और साइन x माइनस वाई बाई 2 या साइन a माइनस b बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2, 6x माइनस 4x 2x हो जाएगा और 2x बाई 2 x, यहाँ पर हम इसे साइन x लिख सकते हैं। और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन a प्लस साइन b से। तो अगेन साइन a प्लस साइन b में इसी फॉर्म में रहेगा, बस यहाँ पर cos के बदले साइन आ जाएगा और साइन के बदले cos, क्योंकि ये दोनों 6x और 4x सेम है और यहाँ पे बस प्लस साइन है। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है और cos x माइनस वाई बाई 2 होता है। यहाँ पर जस्ट रिवर्स था, cos x प्लस वाई बाई 2 था, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 था। तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं बाय आइडेंटिटी। इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 यानी 5x और cos 6x माइनस 4x यानी 2x बाई 2 यानी x। तो आपको ये स्टेप समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट दो आइडेंटिटी का यूज किया है, साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए जो आइडेंटिटी है और साइन एक्स प्लस साइन वाई के लिए। और इस तरह की सभी आइडेंटिटी आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए और आप उसके यूज से कंफर्टेबल होने चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी होगी। और अब अगर इसे हम रीअरेंज करें तो इसी टर्म को हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक जगह पे लिख सकते हैं और एक जगह पर 2 साइन 5x cos x लिख सकते हैं, cos 5x लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेम टर्म है, बस हमने रीअरेंज किया है। तो और अब हम जानते हैं बाय आइडेंटिटी कि साइन 2x 2 इंटू साइन एक्स cos x के बराबर होता है। तो 2 साइन एक्स cos x को हम साइन 2x लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर साइन x और cos x, जहाँ पर x या हम साइन a cos a के फॉर्म में, जहाँ पर a 5x के बराबर है, तो ये साइन 2a के बराबर हो जाएगा। a 5x है तो 2a 10x हो जाएगा। तो 2 साइन 5x cos 5x को हम साइन ऑफ 10x लिख सकते हैं। जस्ट सेम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं जो हमने यहां पर यूज किया। साइन 2x 2 साइन x cos x और साइन 10x को हम साइन 2 इंटू 5x लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 साइन 5x cos 5x। तो आप देख सकते हैं ये टर्म RHS के बराबर है।